बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हैं इस वक्त कामों की मेन बाज़ार हरर रोड पे। तो जनाब यहाँ का तो देखा है बड़ा पुराने हाल है और बहुत गंद नज़र आ रहा है। यहाँ जिस आवाम से जिस लोगों से पूछा ना वो यही कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आता। ईद के बाद तो यहाँ सफाई का निज़ाम नहीं हुआ। तो नाज़रीन अभी हम मिलते हैं यहाँ के नाज़रीन से, यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि आया ये इस तरह की सफाई का निज़ाम क्यों है और इसकी क्या वजह। नाज़रीन हम अभी आपको मिलाते हैं एक शख्स से जिनकी समोसे पकौड़ों की दुकान है। अभी ये दुकान लगाना चाह रहे हैं लेकिन मायूसी के आलम में इनके चेहरे पे मायूसी है। इनसे पूछते हैं आया ये बाजार का क्यों है। पूरे 2 माह हो गए हैं जनाब, यहाँ ढेर लगा हुआ था गंदगी का। यहाँ खाने पीने की चीज़ें यहाँ मक्खियाँ कर खा, और बल्दिया वाले हमें एक नोटिस भी दे गए हैं जी, साल बाद जो है ना, एक मिनट चलो, साल के बाद आपने हमें बल्दिया वाले हमें सारी दुकानों वालों को नोटिस दे गए कि साल बाद आपने 36,000 रुपया देना है, ठीक है कि नहीं? यानी सालाना 4,500 अच्छा देना है। लेकिन इस सफाई के लिए यहाँ 2 माह हो गए हैं, कोई नहीं आ रहा कि सफाई करे। या बाज़ार की यहाँ जगह जगह देख लें आप, ढेर लगे हुए हैं। नहीं ये तो ये आप बता रहे थे कि ये पल्ले से पैसे दे के तो ये मैंने जो है ना सफाई करवाई है। खुद पैसे दे के कल उठवाया यहाँ से, तोड़े मडवा के गंद। अच्छा तो बाकी भी देख लीजिए, इधर उधर सारा पड़ा है, नालियाँ बंद की, नालियाँ में देखें। यानी 1 माह से कोई यहाँ आया ही नहीं है? 2 माह हो गए हैं। अच्छा 2 माह हो गए हैं। ये सफाई का ये निज़ाम है तो इस तरह तो बीमारी का सारा ये घर बना हुआ है कि बच्चे बीमार है। और दूसरा ये भी पता चला है कि यहाँ पे जब बारिश होती है, यहाँ जब ये नदी नाले और नमाजियों के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि उसके नमाज पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। तो आया आपने कभी किसी को यहाँ के काउंसलर या यहाँ के कोई भी मेंबर वगैरह या जो भी है वो सिर्फ वोट लेने आते हैं, बाद में कोई भी नहीं आता, कि आपको भी पता है। ठीक हो गया। हाँ जी, वो सिर्फ वोटों के दिन आते हैं, बाद में कोई नहीं चक्कर लगाता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यानी कि अपनी मदद तहत आप काम कर रहे हैं, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अल्लाह का एहसान है, ठीक ठाक। तो ये आपकी टेलरिंग की शॉप है? हाँ जी हाँ जी। तो सर मुझे ये बताइएगा कि यहाँ का ये जो गंदगी का ढेर है, ऐसा गंदगी का निज़ाम है, ये आखिर इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि इधर कोई आता ही नहीं है। कभी आते हैं और कहते हैं यार ये ढेर उठा लो, तो कहते हैं इधर आगे से होके आते हैं, पीछे से होके आते हैं, कोई भी नहीं। फिर यानी आता कोई नहीं, हिले बहाने बनाते हैं, कभी इधर आ जाओ उधर चले गए हैं, इधर से आ जाते हैं उधर से आ जाते हैं, लेकिन आता कोई नहीं है। तो ये तो बड़ी मायूसी का आलम है। तो आया आप उनके लिए जो यहाँ के वोट लेके जनाब काउंसलर बनते हैं या MNA MPA बनते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या आपके ख्यालात? उन लोगों को चाहिए ना ये काम करवाएं, काम तो उनकी जिम्मेदारी है ना, इसलिए तो वो आते हैं वो वोट लेने। यानी जब उनको वोट चाहिए होते हैं तो जनाब यहाँ पानी में से भी गुजर जाएंगे, और जब ये वक्त गुजर जाता है तो आप लोगों को बेसहारा छोड़ देते हैं। हाँ बस इसी तरह अल्लाह का सहारा काफ़ी है, बाकी ये लोगों का कोई हाल नहीं है। ये आपकी टेलरिंग की शॉप है, दर्जी की दुकान है आपकी, तो इसमें आपने ये जो है कबाड़ भी रखा हुआ है, आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इधर से गुजारा ना हो तो उधर से अल्लाह ताला की ज़ात रोटी दे देती है। यानी कि गुजारा नहीं होता, मुश्किल गुजारा हो रहा है नादरीन। और इन्होंने टेलरिंग की दुकान के अंदर जो है ना एक कबाड़ खाने की दुकान डाल रखी है। वो कहते हैं अगर यहाँ से गुजारा नहीं होता तो अल्लाह की आस पे बस जी रहे हैं और ये मिलजुल के ये गुजारा करते हैं। तो बड़ी मायूसी का आलम है और चेहरे पे जो है ना मायूसी है, खुशी का नाम तो है ही नहीं, कोई लहर ऐसी नहीं है। जिस बंदे को भी मिलते हैं तो वो बेचारा मायूस है और अपनी कहानी सुनाता है। बड़े परेशान है। आखिर की वजह ये जी असल च गल है कि साढ़े हुकूमत के इदारे हैं ना, ये नलायक ने, इन्हां च लियाकत को नहीं है। इन्होंने ये नहीं कि ये अपना इन्होंने आवाम का कोई ख्याल नहीं है, सफाई का इन्होंने कोई ख्याल नहीं है। वो बाद जनाब अली साढ़े नालियाँ साढ़े रोड भरे ने, शान है वे आ रहे हैं लोग आबादार हो रहे हैं, मगर ये कोई पुरसान हाल को नहीं है। जिवें इंज लगता है कि यह मुल्क इन्होंने लोगों का नहीं है, किसी होर दा मुल्क है। ये पता नहीं इदारे कितने गए, ये लोग सुते ने, ठीक है जी। इन्होंने किसी का कोई एहसास को नहीं है, तो अभी बहुत परेशान है गंदगी तो बहुत आबादार हैं। नहीं ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ MNA MPA ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਤਹਿਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਲੀ ਆਪਣੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਬਲੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਰ? ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਵੀਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਜੇ 12-14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਢੇਰੀਆਂ ਚੁਕਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਡੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਆਜੋ ਵਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਰਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਦਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਰ ਜੀ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋਣ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਬਿਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਬਹ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਫਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ ਖੁਦ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ही नहीं गा। कोई ध्यान नहीं होता इस बात से। मेरी भी दुकान जो सामने। हाँ जी, देखा नाजरीन, ये हैं वो दुकानदार जो बड़े परेशान है और मायूस हैं। ये इस हक में है कि लोग हमारा एहसास करें, हमारी तरफ देखें और हमारा ख्याल करें। यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, मक्खियाँ बहुत हैं, मच्छर बहुत है, कोई स्प्रे वाला नहीं है, कोई नाली का निकाल करने वाला कोई नहीं है। यहाँ गंद फैला हुआ है, जगह जगह गंद फैला हुआ है। अगर किसी स्वीपर को कहते हैं तो वो कहते हैं भाईजान पैसे दे दो हम आ जाएंगे, वरना नहीं आते। तो ये इनकी मुतालबा है, इनका ये है कि यहाँ हमारी गलियाँ मोहल्ले जो है ना साफ़ होने चाहिए। तो नाज़रीन, देखा आपने, ये है कामोकी का हरड़ बाज़ार जिसमें ये मायूसी का आलम है, दुनिया परेशान है। नाज़रीन, हमने खुद देखा यहाँ पे ख़ातून जो है ना अपनी नालियाँ जो है ना गली में, जबकि उनका हक नहीं है, इसके बावजूद वो जो है ना ख़ातून जो हैं वो नालियों को झाड़ू से लेके गलियाँ साफ़ कर रही हैं और नालियाँ साफ़ कर रही हैं, जबकि ये हक जिनका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। की हाल है जनाब? ठीक हो? अल्लाह शुक्र अलहमदुलिल्लाह, तुम सुनाओ ठीक हो? शुक्र अलहमदुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने यह दसिया जी कि इत्थों दे सफाई का नाकस निज़ाम जिहड़ा है आखिर इहदी की वजह हैगी है? सफाई का निज़ाम तुहाडे सामने सारे वेख लो, नालियां दे ढक्के लगे ने सारे, ठीक है, पानी रुके हर पासे देख लो, ढेरियां लगियां हुई ने, गंद उस तरह ही पिया है चुकने वाला। ये तो ज़ाहिर इंतजामिया का काम है, ठीक है। साडी ड्यूटी है सवेरे आके के धक्के लाने हैं, ठीक है, उस तो बाद असीं अपनी दुकानां ते बहने ताकि साडी दुकानां ते पानी ना खड़ा होवे। यानी अपने मदद के तहत आप काम करते हो, सानू आप ही करना। इसके बावजूद टैक्स दे रहे हो ते लेकिन कोई परेशानी हाल नहीं? वो तो टैक्स जेडे ने वो बिलों च भी आ रहे हैं, उस तरह भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हाँ जी, 300 रुपये फी दुकानदार को लेंदे ने पे। अच्छा, 300 रुपये फी दुकान तो टैक्स भी लै रहे ने, ये स्वीपर दे निज़ाम दा तुहाडे कोल लै रहे ने, इस दे बावजूद इत्थों दा हाल वही बुरा है। वो पूछा जी कादा जी, ये सीवरेज दा जी, ये सफाई दा जी, सफाइयां वेख लो, सफाइयां होईयां जा देख लो। वो पता लगे जी इत्थे 1 महीना हो गया, इत्थे कोई आया ही नहीं है, कोई वड़िया ही नहीं है। कह सकते कम से कम हफ्ते बाद या 15 दिन बाद चक्कर लगदा उन्हां दा, क्योंकि जे अगर रोजाना आंदा होवे ते ये हाल ते ना होण। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਣੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ, ਕੂੜਾ ਵਗੈਰਾ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਵਗੈਰਾ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ है ना। बाकी साढ़े को किसी ने नहीं मंगे, ना ही कहीं देते हैं। देखो नादरीन, ये है इनकी आवाज़। ये कामों की बाज़ार हरड़ रोड है, इस हरड़ रोड का खुदा ही हाफिज़ है। यहाँ के लोग बहुत मायूस हैं सफाई के निज़ाम से। यहाँ स्वीपर अगर आते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब हमें पैसे दे दें तो हम सफाई कर देंगे, वरना वो नहीं आते। जब से ईद गुजरी है, जब से लेके और अब तक जो है ना यहाँ पे कोई सफाई करने वाला नहीं आया, और फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं आते हैं, बस इसी का आलम है। और अगर आ जाते हैं तो कहते हैं भाई पैसे दे दें और हम जो है ना सफाई कर देंगे, वरना हम नहीं आते। अव्वल तो वो आते ही नहीं हैं। तो ये बेचारे खुद से अपनी मदद के तहत आप ये जो है ना काम कर रहे हैं। तो
اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے، دیکھتے رہیے گا بلندی ٹی وی نیٹ ورک۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، صابر علی چودھری کو۔ خدا حافظ۔